जो रामविलास पासवान चिराग पासवान नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने चिराग पासवान का जिक्र नहीं किया, आप लोगों को गलतफहमी है। प्रधानमंत्री जी ने रामविलास पासवान जी का जिक्र, चिराग पासवान भी बेटा है, वो ठीक है। तो पासवान जी दलित के बहुत बड़े देश के नेता थे, पढ़ी लिखी महिला है, पहले भी एमएलए रह चुकी है, एमपी थी, दूध पीने वाली बच्चा है कि तुमको दस्तखत करा लिया कोई। रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में तीनों में फर्क है। कोई चिराग पासवान की बड़ाई नहीं किया, इतना फूले मत हो। तो रामविलास पासवान जी का ओरिजिनल खून तो हम पासवान है, हम तो उनके छोटे भाई हैं। रामविलास पासवान ने हम हो सकते हैं ना, चिराग पासवान हो सकते हैं। कल यानी 28 तारीख को लोजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। पशुपति कुमार पारस अपने तमाम नेताओं के साथ हाजीपुर में एक ऐतिहासिक भीड़ की जो तस्वीर निकली, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद पशुपति कुमार पारस हैं। कल की जो तस्वीर निकली, आपने कहा था कि भाई आगाज समझिए, शक्ति प्रदर्शन समझिए, कुछ भी समझ लीजिए, भीड़ तो हुई। हाँ, शक्ति प्रदर्शन तो निश्चित रूप से था। और आपने देखा होगा कि हमारे कल स्थापना दिवस में कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 16 स्टेट प्रेसिडेंट आए थे, अपने अपने ड्रेस में थे। मौका नहीं मिला उन लोगों को भाषण कराने का, लेकिन सभी लोग आए थे। 16 स्टेट के प्रेसिडेंट आए थे, प्लस बिहार में जो हमारा 38 ज़िला है, 38 ज़िला के लोग आए थे। और हाजीपुर से काफ़ी संख्या में वर्कर्सों की काफ़ी भीड़ थी, जिसके चलते अफरा तफरी भी हो गया। और हमको यहाँ से पटना से जहाँ सभा मंच तक पहुँचने में 2.5 घंटा लगा। और काफ़ी उस मीटिंग को हम बहुत ही सफल मीटिंग मानते हैं। स्थापना दिवस का जो हमारा सपना था कि पासवान जी को, आत्मा को हम शांति दें, वो कल निश्चित रूप से हाजीपुर की जनता के द्वारा पुनः उनको, जीवित तो नहीं है फिर भी उनकी आत्मा की शांति के लिए लोगों ने प्रार्थना की। आमतौर पे स्थापना दिवस पटना में मनता था, हम जब देख रहे हैं, आप भी बहुत बड़ी लंबे वक्त से देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि हाजीपुर में मनाया गया। देखिए, तो समय का परिवर्तन है ना, समय का परिवर्तन है। और हमारी पार्टी का फैसला हुआ था सर्वसम्मति से कि चूँकि पासवान जी पार्टी के संस्थापक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर के सांसद रहे 45 वर्षों तक, और वो अपने भाषण में कहते थे कि हाजीपुर हमारी माँ है। हाजीपुर के चलते हमारा मान प्रतिष्ठा पूरे देश में, मेरा ही नहीं पूरे परिवार का, आगे बढ़ा। तो पार्टी का ये फैसला हुआ था कि इस बार टेस्ट चेंज करके क्यों न हाजीपुर से ही स्थापना दिवस मनाया जाए। और सामने में लोकसभा का चुनाव भी है, ये तो अंडरस्टूड है कि सामने में 6 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव है। तो इसलिए हम लोगों ने अपने पार्टी वर्कर को संगठित करने के लिए पूरे देश से हमारे लोग आए थे। और मैं समझता हूँ कि 2000 ईस्वी में जो रामलीला मैदान में पहला स्थापना दिवस हुआ था, उसके बाद से कल स्थापना दिवस हुआ, जो उतनी बड़ी भीड़ स्थापना दिवस में दिखाई पड़ा। कल जो तस्वीर निकली, चिराग पासवान भी स्थापना दिवस मनाए, लेकिन कल उन्होंने एक बड़ी सेंधमारी की, बड़ी टूट हुई आपकी पार्टी में, तो उसको कैसे देखते हैं? अविनाश सिंह छोड़कर चली गई। देखिए, कोई टूट नहीं है, पॉलिटिकल बरसात का समय है, पॉलिटिकल बरसात का समय है। और देश में भारत का जो संविधान है, संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ, किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कि आप देश के किसी कोना में जाके आप राजनीति कर सकते हो, देश के किसी कोना में जाके आप बिजनेस कर सकते हो, किसी भी कोना में जाकर के आपकी खेती कर सकते हो। और प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है अपने देश में, और देश में सर्वोपरि देश की जनता है। फैसला देश की जनता के हाथ में रहता है। बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में होता है। तो ये तो जनता देख रही है कि आप कब और किस समय किस करवट आप ले रहे हो। 4.5 पौने 5 वर्ष तक आप कहाँ थे और आज तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये तो जनता इसका फैसला करेगी आने वाले समय में। 2-4 महीना के बाद तो आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट, मैं समझता हूँ कि रिजल्ट नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो होगा। कई मौक़ों पर देखा गया कि वो चिराग पासवान के साथ नजर आई, तो क्या आपको पहले से आभास था कि भाई वो अब मेरे साथ नहीं है, वो जाने वाली? हाँ, आभास था, पहले से ही आभास था। और आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर 2023 को जब पासवान जी का पुण्यतिथि था, तो हम लोग पटना में मनाए थे, और चिराग पासवान जी सहरबनी गांव में मनाए थे। वहाँ भी बीना देवी गई थी उनके पुण्यतिथि में। उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ, मुझे मालूम नहीं था, पता नहीं चला, सिग्नेचर हमने कर दिया। ये सब तो खैर गलत है। कोई दूध पीने वाली बच्चा है क्या जी?
पढ़ी लिखी महिला है, पहले भी एमएलए रह चुकी है, एमपी थी, दूध पीने वाली बच्चा है कि तुमको दस्तखत करा लिया कोई? ये सब गलत बात है, गलत बात। आपको लगता है कि भाई टिकट के लिए वो वहाँ गई? आपको मैंने कहा ना कि बरसाती समय है, बरसाती पॉलिटिकल बरसात है अभी। अभी बहुत से लोग देखिएगा इधर से उधर, इधर से किसका कहाँ करवट, किस करवट ऊँट बैठेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। महागठबंधन में भी कई सवाल है, लेकिन एनडीए के अंदर क्या बातचीत अब शुरू हो चुका है भाई सीटों को लेकर? अभी कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। अभी 3 तारीख को 5 विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट आने वाला है। 4 से लोकसभा का सत्र है 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर के बाद नए साल में जनवरी के प्रथम सप्ताह से सीट पर बात होगी। एनडीए गठबंधन में हो, किसका कहाँ बनता है, किसका को हक बनता है, उसके हिसाब से बात होगी। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब चिराग पासवान का जिक्र कर रहे थे तो चिराग पासवान ने कहा कि अब तो सब कुछ क्लियर हो गया कि कौन विरासत किसकी। प्रधानमंत्री जी ने चिराग पासवान का जिक्र नहीं किया, आप लोगों को गलतफहमी है। प्रधानमंत्री जी ने रामविलास पासवान जी का जिक्र किया। तो रामविलास पासवान जी का ओरिजिनल खून तो हम पासवान हैं, हम तो उनके छोटे भाई हैं। चिराग पासवान भी बेटा है, वो ठीक है। तो पासवान जी दलित के बहुत बड़े देश के नेता थे। उस दरमियान में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीतन राम मांझी को के साथ में नीतीश कुमार ने दुर्व्यवहार किया, उसी तरह से पासवान जी के साथ में भी उन्होंने किया। उन्होंने कोई चिराग पासवान की बड़ाई नहीं किया। इतना फूले मत हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो यार। वो रामविलास पासवान जी के उन्होंने जिक्र किया। रामविलास पासवान चिराग पासवान नहीं हो सकता है, ये अब जान लो। चिराग पासवान रामविलास पासवान नहीं हो सकते, किसी भी जन्म में नहीं हो सकते हैं। रामविलास पासवान जी का जो कद था देश में सेकेंड अम्बेडकर के रूप में माना जाता था। श्री रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में तीनों में फ़र्क है। जबकि एक ही परिवार के हम लोग हैं, एक ही खून के हैं, लेकिन रामविलास पासवान ने हम हो सकता है ना चिराग पासवान हो सकता। ठीक ना? ठीक। रामविलास पासवान होना इतना आसान नहीं है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से जिक्र करते नजर आए थे। पशुपति कुमार पारस की पहली प्रतिक्रिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि चिराग पासवान अगर गलतफहमी पाल बैठे हैं तो वो इसको दूर कर ले। रामविलास पासवान ना तो वो हो सकते हैं और ना ही हम हो सकते हैं। वो शख्स बनना कोई मामूली बात नहीं है। सहयोग अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।